तो बच्चों आज अब हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिफाइन करने जा रहे हैं कि हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने जा रहे हैं हम लोग ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल देखना है कि ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेवल क्या होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर लेवल क्या होता है, ठीक है ना। तभी हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर फिलिंग कर पाएंगे ऑर्बिटल के अंदर। तो हमें ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लगाने जा रहा हूँ, और ये ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सीखने जा रहे हैं आप लोग। जब भी किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो आपको ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल का पता होना बहुत ज़रूरी होगा, राइट। तो बेटा क्या होगा, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम डिपेंड अपॉन only the principal quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। केवल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल या एटम जिस पे इलेक्ट्रॉन एक होता है उसके अंदर हम एनर्जी, डिफरेंट ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो किस पर डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ, कोई एटम है, इसके ऊपर क्या लगे बेटा, ऑर्बिट लगे हुए, देखो ऐसे ये हमारे ऑर्बिट लगे हुए हैं। मान लिया ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है ये, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसा कोई एटम है। यहाँ पर n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, तो ये हमारा K, L, M और ये N होगा, समझ रहे ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2, इसमें 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन, ये आप सब लोग जान चुके हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए s ऑर्बिटल रहेगा, जिसको हम 1s बोला था। इसके लिए s और p दोनों रहेंगे। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, इसमें n = 1 है तो k रहेगा, तो इसके लिए 1s। n = 2 है, l रहेगा तो 2s और 2p। इसके बाद में n = हमारा कितना रहेगा, थर्ड ऑर्बिट है, तो इसके लिए 3s, 3p और 3d। और n = अगर 4 है, जिसको हमने n बोल दिया, तो 4s, 4p, 4d और 4f। तो अगर मैं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लेवल लगाऊं तो 1s की एनर्जी कम होती है, 2s = 2p। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए ऑर्बिटल की एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और अगर 2 ऑर्बिटल के लिए सेम क्वांटम नंबर आ रहा है बेटा, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखो 2s और 2p की एनर्जी सेम है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। ऐसे क्या होगा, फिर थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, 3s इक्वल होगा 3p इक्वल होगा 3d। इसकी एनर्जी किससे ज़्यादा होगी, 4s बराबर 4p बराबर होगा 4d और इसके इक्वल होगा 4f। तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल का ऑर्डर रहेगा, एनर्जी लेवल का ऑर्डर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1s, 2s, 3, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब की एनर्जी सेम रहेगी। थर्ड ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल रहेंगे उनकी एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा। और ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल रहेंगे उनकी सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा। तो हमें समझ में ये आ गया कि फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी से कम होती है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी थर्ड वाले से कम होती है, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड वाले से कम होती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ गया। किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हो। लेकिन अब यहाँ से हमें देखना शुरू करना है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट
ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहेगी ना, दैट फॉलो या दैट डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो क्या होगा, फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द, किस पर बेटा, डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एल से डोनेट करते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों पर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पर भी डिपेंड करेगा बेटा, एजीम्यूथल भी डिपेंड करेगा। तो किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल की एनर्जी अगर निकालनी है तो वहाँ पर बेटा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों का रूल लगाना पड़ेगा। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, टू डिफाइन द एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग n+l रूल। ध्यान दीजिएगा, n+l रूल से हम किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये n+ इसमें नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर तो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ओनली अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, n पर भी और l पर भी, तो इसीलिए n+l रूल हमने लगा दिया। तो n+l रूल बेटा क्या करेगा, एनर्जी लेवल को डिफाइन करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सीखना है तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा शुरू कर दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इनको सबको रटना पड़ेगा। फिर आपको हमें रटने से बचना है, हमें सीखना है चीज़ों को, तो उसके लिए बेटा हमें n+l रूल का जानकारी बहुत ज़रूरी है। n+l रूल है क्या, अगर मैं यहाँ पर n+l रूल की हेडिंग लगाऊँ, n+l रूल, मैं इसको देखिए क्या है n+l रूल, जरा हेडिंग इसको लगाएंगे फटाफट से, n+l रूल। और n+l रूल अभी कोई नोट नहीं करेगा, बाद में नोट करेंगे, अभी बस सुन लो थोड़ी देर के लिए। कॉपी पेन बिल्कुल साइड में रखिए, बस मेरी बात को सुनते रहना और समझते रहना अच्छे से। n+l रूल क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल as the value of n+l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल का दोनों का सम, as the value of n+l is higher then energy of orbital is also become higher, n+l की एनर्जी जैसे बढ़ेगी, जैसे मैं बोल सकता हूँ n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब n+l की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। अगर n+l की वैल्यू, इन दोनों का सम घटेगा तो ऑर्बिटल का एनर्जी भी घटेगा। अभी हम निकालना सीखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि क्वांटम नंबर हमने इसलिए पढ़े, जो क्वांटम नंबर निकालना सीखा हमने इसलिए सीखा ताकि हम लोग n+l को हम किसी भी ऑर्बिटल पर लगा सकें और उसका एनर्जी लेवल अपने आप बना सकें, ठीक है बेटा। तो ये n+l रूल है। n+l रूल में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ n+l या सम ऑफ n+l इज हायर देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो बिकम हायर। तो इसलिए हम स्टेटमेंट बना सकते हैं कि सम ऑफ n+l इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी n+l के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल रहेगा। अब इस बात को आप अच्छे से नोट करिए, क्योंकि मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है, मुझे रफ करना है, तो फटाफट से पहले आप नोट करिए। हेडिंग लगा लो बेटा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जी आप जल्दी फटाफट से हेडिंग लगाइए। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन लाइक एटम डिपेंड अपॉन ओनली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिपेंड ओनली अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिपेंड ओनली अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन एक रहेगा। लेकिन अगला पॉइंट लिखना बेटा, डायग्राम इसको बनाओ फटाफट से ऐसे ही करके। हो गया भाई? सेकेंड पॉइंट लिखना है, फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। टू डिफाइन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम बाय यूजिंग n+l रूल। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की एनर्जी को डिफाइन हम n+l रूल को लगाकर कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपल था, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गए वहाँ पर ऑर्बिटल की एनर्जी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए n+l रूल लगाया जाता है बेटा। क्या लगाते हैं हम लोग? n+l रूल लगाते हैं, n+l रूल लगाते हैं। और n+l रूल का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वैल्यू ऑफ n+l इज हायर देन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज ऑल्सो बिकम हायर। मतलब n+l का सम जितना बढ़ेगा एनर्जी भी ऑर्बिटल की उतनी बढ़ेगी। तो मैंने स्टेटमेंट लगा दिया, n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जी n+l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अगर ये n+l घटेगा तो एनर्जी भी ऑर्बिटल की घटेगी। कैसे घटेगी हम देख लेते हैं हम लोग आगे। और अगर n+l की वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सही है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया है, बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देखो, हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आगे। हम n+l रूल देखकर हम हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी को कैसे निकालेंगे वो जरा देखने जा रहे हैं हम लोग। n+l, अब मैं एक स्टेटमेंट और लिखूंगा n+l रूल में, एक स्टेटमेंट और लिखना चाहेंगे हम लोग। जरा इस बात को भी लिखना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बेटा। इफ टू ऑर्बिटल have same n+l, अगर किसी दो ऑर्बिटल के लिए n+l हैव सेम वैल्यू तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अगर हायर है तो n+l हायर है तो एनर्जी हायर, कम है तो कम है। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल जिनकी n+l वैल्यू सेम आ जाए तो फिर उसकी एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल become higher which have higher number of
which have higher number of principal quantum number, principal quantum number, जिसका प्रिंसिपल अगर n+l दोनों के लिए सेम आ जाए तो उन दोनों में से एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाए बेटा, हायर हो जाए। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसकी एनर्जी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हायर करेंगे इसे। ठीक है ना। तो ये दो n+l रूल का दोनों का पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करना। मैं इसके आगे पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं इसके आगे इसके एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल से हम सारी बातों को अच्छे से नोट कर लेंगे और सीख भी जाएंगे कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस किस टाइप से हमें करनी होती है। तो अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। अब देखो सबसे पहला हमने एग्जाम्पल ये है कि भाई जैसे मैं लिखा 1s 2s 3s 4s 3s 3p 4s 4p, इसके बाद में क्या जाएगा बेटा 3d और कर देते हैं इसके लिए 3d 4s 4p और इसके बाद में क्या कर देंगे हम लोग 4d और 5s। ये हमने ऑर्बिटल लिख दिया अपनी मर्जी से ऐसे, सही है। ये मैंने ऑर्बिटल लिख दिया, मैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। और किसी भी ऑर्बिटल को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या रूल लगाएंगे बेटा, n+l रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, l+l रूल लगाते हैं। तो n+l रूल लगाने के लिए मैंने इसको देखो ध्यान से, मैंने इनको एनर्जी इसको मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया है, ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे। यहाँ पर लगा दिया मैंने क्या, n+l रूल लगाता हूँ, n+l रूल इस टाइप से मैंने n+l रूल सब पे लगा देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा कि n+l, यहाँ पर भी n+l और यहाँ पर भी n+l। गॉट इट। अब बेटा 1s के लिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1s का 1 का मतलब n का वैल्यू क्या है इसके लिए 1, और आप जानते हैं l के लिए 0 1 2 3, s के लिए 0 के लिए क्या है s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f आएगा। ये हम लोग जान चुके हैं, पहले भी क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। s के लिए l का वैल्यू कितना 0 1 + 0 = 1 आएगा, समझना बात को बेटा। इसके बाद में 2s की बात कर रहा हूँ, 2 के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस l के लिए s के लिए l का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू 2 आ गया। 3s की बात करेंगे तो 3 + 0 तो 3 वैल्यू, 3p के लिए 3 + p के लिए l का वैल्यू 1 तो 4 आ गया। d के लिए बात करें, सुनो ध्यान से, d के लिए 3 + l का वैल्यू d के लिए 2 आ रहा है, 5 आएगा। देख लो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 4s के लिए 4 + 0 तो 4 आ गया। देख लो ध्यान से। फिर 4p के लिए n का वैल्यू 4 + 1 5 आ जाएगा, सही है। फिर यहाँ पर 4 + d के लिए 2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा 6 आएगा, देख लो। और लास्ट में क्या आएगा 5s, 5 + 0 तो 5 वैल्यू आ जाएगा। तो हमने n+l निकाल दिया। अब n+l को मैं बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में लगा दूंगा। तो सबसे पहले सबसे मिनिमम वैल्यू l+ का 1 है तो मैंने 1s सबसे कम एनर्जी लगा दी। फिर इसके बाद में 2s, फिर 3s, इसके बाद में आगे चलें। अब यहाँ पर 4 लिखा है, 4 की 2 वैल्यू आ रही है बेटा, 4 की 2 वैल्यू आ रही है। जब मैंने क्या बोला n+ किसी 2 ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू सेम आता है तो उसकी एनर्जी हाई होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इसका प्रिंसिपल आपका 4 है, तो ज़्यादा वाले की एनर्जी, प्रिंसिपल ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्या कर देंगे, पहले 3p लिख देंगे, इसके बाद में 4p लिख देंगे, 4s। देख लो भाई 4 और इस दोनों में से 3p और 4s में से पहले 3p लिख दिया, इसके बाद में 4s लिख दिया। फिर आपके लिए आ गया 3d 5 वाला, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक 5 वाला, तीनों सेम है। क्या आ गए, तीनों सेम आ गए। और जब तीनों सेम है बेटा, जब तीनों सेम है तो मैं फिर क्या करूँगा, n+l का वैल्यू सेम आ गया तो अब हम लगाएंगे वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका मैक्सिमम रहेगा, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो आप जानते हैं कि 3
4 5, तो इसके बाद में आ गया आपका 3D, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 4P, ध्यान देना बे, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 5S, और लास्ट में क्या 6 है 4D। यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ऑर्बिटल का। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, बात को ध्यान से सुन लेना। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल में उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर करते हैं, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर करते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सही है। तो ये हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में 1s 2s 2p, तो कोई भी ऑर्बिटल का हमें ग्रुप दे रखा है, उसकी एनर्जी को अरेंज कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर n+l रूल। तो सब पर मैंने n+l रूल लगा दिया। n+l जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, और जिसका एनर्जी l+l सेम आ रहा है तो उनके अंदर हम क्या देखेंगे बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसका ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। तो इसी हिसाब से मैंने इसको अरेंज कर दिया है, राइट। तो आपको भी एटम का अरेंजमेंट इस टाइप से लगाना होगा। बाकी हम अगला रूल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना रखेंगे, अगली क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।